हेलो बच्चों, हाउ आर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट एंड लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेस फॉर यू एज सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ announced the date for IIT JEE Mains Advanced 2020 and various types of medical examination dates has also been announced। ठीक है, तो मेरी ओर से आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं आपके साथ हूँ, आपके लिए एवरी टाइम, और आपके लिए जो कंपटीशन का जो मैं इनपुट यहाँ रख रहा हूँ उसे आप डेफिनेटली देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मैं इंकरेज रहूँ, आपके लिए और अच्छा करूँ। जो मेरे जूम पर स्टूडेंट्स हैं और ऑफलाइन के जो मेरे स्टूडेंट रहे हैं, दे आर आस्किंग मी फ्रॉम वेयर द कंटेंट शुड बी मेट। तो बच्चों, पहले तो ये मैं बताऊं कि आई हैव 8 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड आई हैव डन केमिकल इंजीनियरिंग टू। सो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, दिस इज द ब्लेंडिंग ऑफ माई 8 years एक्सपीरियंस एंड माई केमिकल इंजीनियरिंग। सो आपके लिए जो मैंने ये बहुत अच्छे से नोट्स तैयार किया है, ये आपके लिए ही है। जो मेरे बच्चे जूम पर हैं या फिर ऑफलाइन के रहे हैं, वो दे कैन आस्क मी, दे कैन अप्रोच मी फॉर नोट्स, क्योंकि आपका जो है कंपटीशन हमेशा सफलतापूर्वक निकले, इसके लिए मैं हमेशा से आपके लिए आपके साथ हूँ। दैट्स वाई मेरे बहुत सारे बच्चे निकले भी हैं। यू कैन गो थ्रू वेरियस टाइप्स ऑफ माई स्टूडेंट, they have commented, they have made lots of comment। and चलो बच्चों, तो अभी हम लोग देखें कि हमें जो अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग क्या क्या करना चाहिए। तो क्लास 12th का जो आपका टॉपिक है अल्काइल हैलाइड, उसके हमने प्रीवियस वीडियोस में देखे थे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, उसमें से हम लोगों ने पिक किया था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, वो भी आपके ही चॉइस पर कि भाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सर पढ़ाइए। और सेकंड जो था आपका एलिमिनेशन रिएक्शंस, वो भी अभी हम लोग देखेंगे। ये जो है पहले जो बोर्ड पर है, ये आपका सिलेबस है। यू नीड टू नो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज योर सिलेबस। ये आपका सिलेबस है, इसमें से कुछ भी छूटे नहीं। सभी चीज को आपको पॉइंट टू पॉइंट एकदम व्हाट इज द आस्किंग या फिर व्हाट इज द डिमांड फॉर द कंपटीशन, वो करके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसलिए आप आराम से देखते रहें। अभी जो मेरा बच्चों ये टॉपिक होगा, ये 1-1 एलिमिनेशन, E1 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन, E1 CB एलिमिनेशन। ठीक है, इतना होगा। इसको मैं और भी एक साइड से वीडियो बनाऊंगा, इस पर भी और इस पर भी। फर्स्ट ऑफ ऑल इतने सारे टॉपिक को भी हम लोग निकालने का कोशिश करेंगे। ओके, तो आप लोग बने रहें। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है। तो पहले तो 1-1 एलिमिनेशन हम लोग देखें। 1-1 एलिमिनेशन किसे कहते हैं बच्चों? 1-1 एलिमिनेशन में आपका जब एक ही कार्बन से मोर देन वन जब लिविंग ग्रुप निकलता हो, तो उसे हम कहते हैं 1-1 एलिमिनेशन। ओके, तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये आपका ट्राइक्लोरोमिथेन है। ओके, यहाँ पर जब हम लोगों ने कोई बेस लगाया, ओके, ये बेस क्या किया, इस एसिडिक हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल लिया। ये एसिडिक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर छोड़ा और फिर एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टाइप का हुआ, और यहाँ पर आपका एक बन गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब देखो भाई, क्लोरीन आपका बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, और यहाँ पर एक जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दिख रहा है, और यहाँ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत भारी रिपल्सन होता है, अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये आराम से निकल गया। और आपको एक कार्बिन मिल गया, कार्बिन। ठीक है, इसका भी मैं एक अच्छा आपको वीडियो दे दूंगा कार्बिन और नाइट्रिन पर, घबराओ नहीं। तो चलो भाई, ये आपको मिल गया। तो इस टाइप के जो एलिमिनेशन में आपने देखा कि ये H भी इसी कार्बन से एलिमिनेट हुआ, और ये Cl भी इसी कार्बन से एलिमिनेट हुआ। सच टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन इज कॉल्ड 1-1 एलिमिनेशन फ्रॉम ओनली वन कार्बन। ठीक है, लूजेज मोर देन वन। ओके, यानी कि दोनों जब एक ही कार्बन से जब लूज हो रहा है, ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, 1-1 एलिमिनेशन। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका 1-1 एलिमिनेशन। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये इसका था। अब हम लोग चल रहे हैं बच्चों E1 एलिमिनेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते ही हैं। E1 एलिमिनेशन आपके जिंदगी में कितना अफेक्ट करने वाला है, क्योंकि ये आपका कंपटीशन में आप आएगा। कंपटीशन में आपसे बना तो आपके जीवन को आगे बढ़ाया, नहीं तो फिर जान ही रहे हो। कोई बात नहीं, मेरे बच्चे अच्छे करेंगे, आई हैव फेथ।
और उसके लिए तो मैं नोट्स भी आपको अप्रूवल कराऊंगा। देखो बच्चों, E1 जो होता है, देखो पहले तो एलिमिनेशन का फंडा समझ लो भाई। डेल्टा H क्या होता है, सॉरी डेल्टा G क्या होता है। डेल्टा G आपने पढ़ा है कुछ इस टाइप से, और डेल्टा G क्या होना चाहिए, किसी भी रिएक्शन के फिजिबल होने के लिए नेगेटिव। एलिमिनेशन में आपको हीट देना पड़ता है, ओके, तो ये पॉजिटिव। टेम्परेचर आपका बढ़ेगा, तो आप यही देखो ये नेगेटिव होना है, तो दिस शुड ओवरऑल बी नेगेटिव। नेगेटिव कब होगा, जब डेल्टा एस भी आपका पॉजिटिव होगा, है ना। डेल्टा एस पॉजिटिव होगा तो इससे आपको क्या निकला, यानी आप अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे और हीट बहुत ज़्यादा दोगे, सफिशियंट हीट, तो क्या है, एलिमिनेशन होगा। यानी अगर आपका सबस्ट्रेट एक है तो प्रोडक्ट साइड में मोर देन 1 हो सकता है, ठीक है, मोर देन 1 हो सकता है। ये चीज़ आपका डेल्टा एस का पॉजिटिव होना बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एलिमिनेशन का ये फंडा है। तो चलो बच्चों, अब हम लोग E1 को देखेंगे, फिर कौन कौन से क्या क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस पर भी फोकस हम लोग करने जा रहे हैं। तो हम लोग E1 में पहले तो जान लें कि इसका क्या होता है। अच्छा, ये 1,2 एलिमिनेशन को देखो भाई, यहाँ पर आपका H है, यहाँ पर आपका कोई इस तरह से लिविंग ग्रुप रहेगा, ओके। होता क्या है कि जब भी आप बेस दोगे, ये बेस दोगे, ये इसका काम होगा इसको तोड़ लेना, यानी ये जो प्रोटॉन यहाँ पर दिख रहा है, इस प्रोटॉन पर ये अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पर आके शिफ्ट कर जाता है, और ये बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप की तरह, यानी लिविंग ग्रुप के फॉर्म में एक ओबीडियंट बच्चे की तरह आराम से निकल जाता है, ठीक है। ऐसे ही ये खींच कर रखा है ये यहाँ का बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर। जब ये अपनी ओर रखा है तो बोलता है भाई फाइनली हम निकल ही जाते हैं, ये भी बोलता है तू चला ही जा, मेरा ये कार्बन बोलता है तू चला ही जा। ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट कर गया और फाइनल आपको अल्कीन बन जाता है, ठीक है। ये फंडा है आपका, और यहाँ पर जो BH है बेस के साथ वो बन गया। तो यही आपका चला ये 1,2 एलिमिनेशन का, इसलिए क्योंकि ये अगर क्लोरीन जो लिविंग ग्रुप है उससे अटैच्ड वाले को हम लोग 1 काउंट करते हैं, ठीक है, और उसके बगल वाले को 2 काउंट करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज बीइंग कॉल्ड एज 1,2 एलिमिनेशन। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन, बिकॉज इफ दिस इज अल्फा कार्बन देन इट मस्ट बी बीटा, है ना। तो ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाता है, जबकि आपका 1,1 एलिमिनेशन अल्फा एलिमिनेशन इसलिए कह रहा था क्योंकि एक ही कार्बन से वहां पर सब कुछ हो रहा था। आप ये चीज समझ गए। अब यहीं पर हम लोग E1 के लिए मूव करने जा रहे हैं बच्चों। अब यहीं पर हम लोग E1 को देखेंगे। चलो, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा अभी। देखो, जिसमें कि आपका कम से कम समय में आप सब कुछ समझ सको। मान लिया जाए ये CH3 है, ये यहाँ पर H, ये H, ठीक है, ये क्लोरीन। अच्छा, यहाँ पर एक और दे ही दो है, ठीक है, कुछ इस टाइप से है, और यहाँ पर CH2। होता क्या है, जब आपका ये जान लो भाई कि E1 के लिए आप वहां पर क्या पढ़े थे, वहां जब SN1 से ये क्या करता है, सिंक्रोनाइज होता है, SN1 से हल्का फुल्का मिलता है, केवल वहां पर एक के बदले एक आ गया, यहाँ पर एक के बदले एक आया नहीं और एक चला गया। दैट मीन्स यहाँ पर एलिमिनेशन हो गया। यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ SN1 में भी आपको वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए था, यहाँ भी आपको वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए था। SN1 में भी वहाँ पर कार्बोकेटाइन बन रहा था, यहाँ भी कार्बोकेटाइन बनेगा। SN1 में भी वहाँ पर रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी अगर है तो होगा, यहाँ भी अगर है तो होगा। SN1 में आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए था, E1 में भी आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चलेगा। तो इन सभी चीज़ों के सिमिलरिटीज को आप देखें, वहाँ पर वीक न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर वीक बेस, ये डिफरेंस बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल और बेस के ये जो डिफरेंसेस है इसको आप लोग देख लें, और होगा तो मैं आपके, अगर आप लोग बोलेंगे तो आई विल लॉन्च 1 वीडियो मोर, ओके। तो देखो, होता क्या है कि ये जो बेस है बच्चों, ये बेस क्या किया, ये बेस जैसे आया, ये पहला तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन एवरी टाइम बनेगा, ओके।
आप कार्बोकेटाइन को यहाँ पर वॉच कीजिए, ये क्या है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है एंड इट हैज हाइपर कॉन्जुगेशन, इट हैज अल्फा हाइड्रोजन कितना 2, तो अल्फा हाइड्रोजन 2 है तो हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पर वीक है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर जो अल्काइल ग्रुप का जो प्लस आई होता है वो तो ठीक है भाई, बट यहाँ पर आप ये वॉच करो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी मात्र 2 है। ये अगर मिथाइल ये हाइड्राइड अगर यहाँ पर ट्रांसफर करके यहाँ चला है, यहाँ कार्बोकेटाइन बन जाए तो आप देखो यहाँ 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा एंड इसको इधर से भी प्लस आई मिलेगा, इधर से भी प्लस आई मिलेगा, इसको उसके बाद आपको 2 इधर और 3 उधर हो जाएगा, यानी कि 5 अल्फा एच हो जाएगा, हाइपर कंजुगेशन भी अच्छा मिलेगा। तो ऐसे इन सभी चीज़ों को देखकर हम इसको क्या करते हैं, हाइड्राइड ट्रांसफर कर देते हैं। ये जो होता है साइन, ये आपका शिफ्टिंग का साइन है, ओके। तो ये आपको फाइनली क्या हो गया, यहां पर आपको कार्बोकेटाइन बन गया और ये आपको 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। व्हाट डज इट मीन, यू नीड टू वॉच if there is any chances for the rearrangement for more stable carbocation, then you need to do rearrangement, okay। चलो अब जो होता है यहाँ पर अब आप वॉच करो, यहाँ भी H है और यहाँ भी H है, तो अब एलिमिनेशन में नेक्स्ट प्रोसेस में या तो ये H निकले या तो ये H निकलेगा, एक H निकलना है, तो कौन सा H निकले। तो देखो बच्चों यहाँ पर आपका इस साइड जो निकलेगा जिधर ज्यादा अल्काइल रहता है, दिस इज सेड टू बी more substituted product and it is much more stable product, and you need to know कि much more stable product is the major product, और जो less substituted होता है ये भी product होता है but it is said to be minor product and it is also renamed as Hofmann product। तो चलो इसको हम लोग देख लें एक बार, इसको एक बार अगर हम लोग एलिमिनेट कर दें H+ के फॉर्म में कोई भी हो, इसको किए तो क्या आ गया, ध्यान से यहाँ पर ये बॉन्ड आपको यहाँ पर शिफ्ट कर गया है ना, तो ये हो गया आपको सेट प्रोडक्ट, ध्यान से सेट प्रोडक्ट, यही आपको मेजर भी हो गया प्रोडक्ट। दूसरा आपको क्या बन जा रहा है, CH3 CH2 अच्छा यहाँ पर 2 कर दो भाई, ठीक है। ये छोटी मोटी गलती जो है आप लोग, चलो ठीक है। ये जो होता है बच्चों माइनर प्रोडक्ट, और इसको आप लोग क्या कहोगे, हॉफमैन प्रोडक्ट। हॉफमैन प्रोडक्ट, मैन जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लास्ट में मैन आता है आप देखोगे डबल एन ही होगा, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, आप यहाँ पर वॉच करो क्या क्या हुआ, कार्बोकेटाइन बना, रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी है तो वो बना, मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना, कैरेक्टरिस्टिक्स में आपके लिए बहुत सारा चीज यहीं पर तैयार हो गया। जो मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज सेड टू बी सर्जर प्रोडक्ट एंड इट इज द मच मोर स्टेबल प्रोडक्ट, ओके। और यहाँ पर माइनर प्रोडक्ट वो होगा जो कि लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा, वही आपका हॉफमैन प्रोडक्ट कहलाएगा, ठीक है, वही आपका हॉफमैन प्रोडक्ट कहलाएगा। इन चीजों को आपको देखना है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर से E1 का कॉन्सेप्ट हुआ, और E1 में आपका अब कौन कौन सा चीज फेवर करेगा उसे अब हम लोग देख लें फटाफट। फेवर कौन कौन सा चीज किया, पहला चीज तो हो गया कि आपको वीक बेस, दूसरा PP सॉल्वेंट, ध्यान से यहाँ पर PP सॉल्वेंट, ओके। तीसरा क्या हुआ, कार्बोकेटाइन। अच्छा यहाँ पर आपको एक और चीज इंटरेस्टिंग चीज की जो सब्सट्रेट है, सब्सट्रेट का फॉर्म, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन द सब्सट्रेट, या फिर होगा भी कि नहीं वो भी सब्सट्रेट पर डिपेंड कर जाता है। तो जैसे मान लिया जाए कि इस टाइप का है आपके पास कुछ प्रोडक्ट, ध्यान से यहाँ पर CH3, ठीक है, यहाँ पर आपको एलाइल वाला आ गया, यहाँ पर आपको कार्बोकेटाइन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, यहाँ पर आपको
2 डिग्री कार्बोकेटाइन, यहां पर आपको 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब क्या है बच्चों, यहां पर आप अगर आपका रेट ऑफ एलिमिनेशन का अगर रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जाए तो ये आपको देख रहा है कि अगर ये यहां से निकल जाए तो यहां पर कार्बोकेटाइन जो बना तो दिस विल बी बेंजाइल कार्बोकेटाइन। अच्छा, यहाँ पर भी Cl होना चाहिए भाई, यहाँ पर Cl छूट गया है, ध्यान से। अब ये अगर निकल गया तो ये क्या होगा, एलाइल कार्बोकेटाइन, एंड अगर ये आपको पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भी आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा, दैट मीन्स कार्बोकेटाइन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ओके, तो ये हो गया। यहाँ पर आपको 3 डिग्री कार्बोकेटाइन दिख रहा है, यहाँ पर प्लस H के लिए भी आपको मोनो हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है, एंड प्लस I भी आपको 3 अल्काइल ग्रुप दिख रहा है, ठीक है, ये 3 डिग्री में। यहाँ भी आप देखिए 2 डिग्री में भी आपको 2 मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर आपको प्लस I के लिए है और 6 हाइड्रोजन आपको अल्फा हाइड्रोजन के फॉर्म में प्लस H के लिए है। यहाँ भी अगर आप देख लो तो यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन पूछेगा तो आपको हमेशा देखना होगा कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। ओके, कार्बोकेटाइन में कौन ज़्यादा स्टेबल है उसका रेट ऑफ रिएक्शन एवरी टाइम ज़्यादा होगा। ओके, तो यानी यहाँ से आपने निकाला कि जो सबसे ज़्यादा होगा वो बेंजाइल होगा। सब्सट्रेट में अगर आपको कोई दिख रहा है बेंजाइल का, उसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद एलाइल, उसके बाद 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। ये चीज आपको एलिमिनेशन के लिए रहता है सब्सट्रेट का। ओके, अब क्या है, यहाँ पर आपने देख लिया कि कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल है तो वो भी होगा, सेटजअप प्रोडक्ट अगर है तो वो भी होगा। अब यहाँ पर जो गुड लिविंग ग्रुप है, 5th पॉइंट पर गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप, इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ। जो लिविंग ग्रुप है दिस शुड बी वेरी वेरी गुड। और आप जानते हैं लिविंग ग्रुप का जो ये जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेसिसिटी। ये सब ट्रिक्स है किसी का भी पहचानने का, पहचान लेना। बहुत सारा, जैसे मान लो I माइनस आ गया, यहाँ पर Br माइनस आया, Cl माइनस आया, F माइनस आ गया, तो अगर आपको वॉच करना है कि भाई सबसे ज़्यादा भाई ये अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है, फटाफट एसिड बनाओ, HI, HBr, HCl, HF, एसिडिक ऑर्डर चेक कर दो तो HI जो है सबसे ज़्यादा एसिडिक है ना, तो ये भी Cl और ये HF। अब ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी क्या कहता है, कंजुगेट एसिड बेस पेयर वाला थ्योरी, कि स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक कंजुगेट बेस, है ना। तो उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा वीक बेस कौन हो गया, I माइनस, सबसे कम F माइनस। तो वही तो उनको चाहिए, जो सबसे कम होगा, सबसे कमजोर ये बेस बनाए बेस होगा, वही सबसे अच्छा आपका बेसिसिटी, ये वही सबसे अच्छा आपका लिविंग ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यानी आपका लिविंग ग्रुप का ऑर्डर भी कुछ इस टाइप से आ जाएगा, सबसे वीक आपका I माइनस बेसिक है। ये चीज है, ये चीजें आपको E1 के लिए आपको पढ़नी है। नाउ वी विल मूव फॉर E2, है ना। E2 फटाफट, एकदम टाइम वेस्ट नहीं, टू दी पॉइंट। कुछ क्वेश्चंस भी अगर होगा तो हम लोग देख लेंगे। E2 बच्चों, E2 जो है अनलाइक E1 क्या था, 2 स्टेप प्रोसेस, भाई उसको तो कार्बोकेटाइन बनाना था, इसलिए उसको वीक बेस से भी काम चल जा रहा था, है ना। बट यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, ध्यान से, यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए ताकि वो फटाफट सारा काम जल्दी करे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर कुछ इस टाइप से अगर प्रोडक्ट है, कुछ इस टाइप से है, ठीक है। तो होता क्या है कि B आया यहाँ पर, ओके, B इसको यहाँ पर किया, ये बॉन्ड जो है धीरे धीरे करके टूटना शुरू करता है, सॉरी, ये बॉन्ड धीरे धीरे करके टूटना शुरू करता है, और टूटना शुरू करता है, और साइमल्टेनियसली जो है ये बॉन्ड बनना शुरू करता है। तो इसको अगर हम लोग देखें तो किस टाइप से देख सकते हो तुम, एक मार दो ट्रांजिशन स्टेट के लिए, CH2 यहाँ पर डॉट 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 H डॉट 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 B
यही चीज जो है डॉट 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 करके पाई बॉन्ड की फॉर्म में बना, CH ये हल्का हल्का टूटा, डेल्टा माइनस करके निकल रहा भाई, सॉरी ये डेल्टा प्लस तो था ही, ठीक है, कुछ इस टाइप से, और यहाँ पर CH3, और फाइनली क्या होता है ना, ये पूरा का पूरा निकल जाता है, ये भी पूरा का पूरा निकल जाता है, तो BH प्लस Cl माइनस प्लस बस। कहने का मेरा ये मतलब हुआ कि यहाँ पर आपको साइमल्टेनियसली उसको पिक किया, बेस क्या किया, उसको तोड़ रहा है इस प्रोटॉन को, लिविंग ग्रुप भी साइमल्टेनियसली आपको निकल रहा है, वन स्टेप प्रोसेस, फटाफट वन स्टेप प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को, अच्छा हाँ, जिस तरह से SN1 बाइमोलिकुलर था उसी तरह से, सॉरी SN1 क्या था, यूनिमोलिकुलर था, उसी तरह से E1 भी आपको यूनिमोलिकुलर है। जिस तरह से आपको SN2 बाइमोलिकुलर था, यहाँ भी बाइमोलिकुलर रहता है आपको E2। इन चीज़ों को आप ध्यान दोगे, ठीक है। तो E2 का यही चीज़ है। अब E2 में क्या विशेषता है, मैं आपको एक और बात बताता चलूँ। जैसे मान लो बच्चों कि आपके पास कुछ ऐसा कुछ प्रोडक्ट है, ठीक है, एंटी वाला, यहाँ पर जो एंटी करके होता है उसे आप यहाँ पर देखो, ये क्या है, वेज है, ठीक है। यहाँ पर अगर मान लिया जाए यहाँ पर डॉट 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 Cl, डॉट 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 Cl, कुछ इस टाइप से है, तो क्या और यहाँ भी हम कर दे कुछ इसी टाइप से, डॉट 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 Cl और यहाँ पर Cl। अब देखो बच्चों, ये जो Cl है उसको हाइड्रोजन यहाँ से निकलना है, लेकिन वो क्या होगा, जब अगर ये डॉट पर है तो वो Cl वेज पर है ना, वो वो हाइड्रोजन वेज पर है। तो होता क्या है, यहाँ पर मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, अगर ये डैश पर है तो हाइड्रोजन आपको अगर ये वेज पर दिख रहा है तो हाइड्रोजन एवरी टाइम आपको डैश पर होना चाहिए, लेकिन डैश पर तो Cl छेका हुआ है जगह, यानी जो हाइड्रोजन है वो किस पर है, वो डैश पर है ना, वो वेज पर है। तो वो वेज पर है तो हाइड्रोजन आपको नहीं निकलेगा, एवरी टाइम क्या होना चाहिए, कुछ इस टाइप से पोजीशन होना चाहिए। यहाँ पर आपको क्या फंसाता है एग्जाम में, मैं आपको वही चीज दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ इस टाइप का केस होता तब इसका ये अर्थ निकलता कि यहाँ पर जो है H इस टाइप से है, यहाँ पर लेकिन क्या अर्थ निकल रहा है कि इसी टाइप से यहीं पर H है। तो इस टाइप के केस में रिएक्शन नॉट पॉसिबल, E2 जो है E2 नहीं होगा, ध्यान से। इस टाइप के केस में E2 होगा, और यहाँ पर क्या होगा, अगर मान लिया यहाँ भी इसी टाइप का कुछ पोजीशन रख रहे थे, डॉट 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 Cl करके रख लेते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या है, इस पर वेज पर है आपका हाइड्रोजन, ध्यान से। यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर एक क्लोरीन लिया जो क्या है डॉट पर है, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन लिया वो क्या है वेज पर है, तो ये इधर आपको डॉट पर है हाइड्रोजन, ध्यान से। तो किधर से निकलेगा, अगर निकलना है, अगर इस क्लोरीन को अच्छे लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकलना है और आपसे पूछा जाए कि इस दोनों में से कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा, तो हमेशा एंटी वाला निकलता है, ये एंटी वाला निकलता है, ठीक है। तो ये इन चीज़ों को आप ध्यान देंगे। कहने का मेरा ये मतलब है, अगर कुछ आपका इस टाइप से, देखो कुछ इस टाइप से केस है, ठीक है, कुछ इस टाइप से केस होना चाहिए। अगर यहाँ से निकले क्लोरीन तो इधर उल्टा डायरेक्शन में जो हाइड्रोजन है वो इधर से निकलेगा, और यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड इस टाइप से कुछ करके फॉर्म होगा, ठीक है, उल्टा होना चाहिए। अगर मान लिया जाए कुछ केस ऐसा आ गया कि हाइड्रोजन भी आपका इधर है, ठीक है, और इधर क्लोरीन है और इधर हाइड्रोजन है, तो ऐसे केस में नहीं होगा, एवरी टाइम आपको उल्टा चलना चाहिए, इस टाइप से एंटी पोजीशन पर होना चाहिए। यही चीज मेरा कहने का है, तो ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना होगा, इस टाइप के रिएक्शंस को देखकर काफी फंसाया जाता है एग्जाम में, तो ये चीज है। अब
अब इसका हम फटाफट कुछ देख लें। फेवर वाला कंडीशन क्या क्या है। फेवर वाला कंडीशन तो पहला आप देख लिए थे, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या क्या होना चाहिए, ये आपको क्रॉडिंग नहीं होना चाहिए भाई, क्रॉडिंग नहीं होना चाहिए, यानी कि उसका जिस तरह से आपको SN2 में चला था, है ना, कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इस टाइप से कुछ केस होना चाहिए। जो अल्काइल ग्रुप होगा ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ज़्यादा क्रॉडिंग नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो बेस निकलेगा उसको बहुत ज़्यादा क्रॉडिंग एकदम रहेगा, वो कैसे करके वो H को पिक करेगा, नहीं कर पाएगा। दैट्स वाई क्या होना चाहिए, कुछ इस टाइप का क्रॉडिंग यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो आपको मॉडरेट जो लिविंग ग्रुप हो वो क्या हो, मॉडरेट हो। अगर तुरंत आराम से निकल गया तब वो तुरंत कार्बोकेटाइन फॉर्म कर जाएगा और वो इवन को फेवर करना स्टार्ट कर देगा। तो इस टाइप की चीज़ें हैं। और बेस में आपको कॉन्क भी चलेगा, कॉन्क बेस भी चलता है, ठीक है। और आपको ये सब्सट्रेट के लिए हो गया, ये हो गया उसके लिए, मॉडरेट ये कर दिए। अब यहाँ पर सॉल्वेंट को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर पोलर ऑपरेटिक, जैसे एसीटोन हो गया, है ना, जैसे एसीटोन हो गया, DMSO, जैसे DMSO, इसी टाइप का आपका बहुत सारा सॉल्वेंट है जो पोलर ऑपरेटिक चलता है यहाँ पर, ओके। और हर बार आप एलिमिनेशन जहाँ भी है तो वहाँ पर आपके पास एक है कि हायर T, हमने इसका डिस्कशन पहले ही कर रखा है। ये हो गया आपका E2 का। तो E1CB पर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक दूंगा, ठीक है। फिलहाल अगर हम यहाँ पर देख लें वेरियस टाइप्स का रिएक्शंस को देखें, तो जैसे मान लो एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ इसी टाइप से है, कुछ जब इसी तरह है बच्चों, H2SO4 हमने डाला मान लिया जाए, ठीक है। तो ये H2SO4 क्या करता है, H2SO4 क्या करता है, H प्लस और HSO4 माइनस में कन्वर्ट होता है। मैं आपको एकदम बेसिक, मैं आपको पूरा इसका अंदर तक ले आकर बता रहा हूँ, ठीक है। ये H क्या करता है, यहाँ पर जो H है, यही H यहाँ पर आके ऐड हो जाता है और ये कार्बोकेटाइन बन जाता है। बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया। अभी ध्यान दो, पहले ये नहीं था लिविंग ग्रुप अच्छा, इसको हमने H ऐड करा दिया, अब ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया। वाटर मॉलिक्यूल एकदम न्यूट्रल, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट कर गया और ये बन गया कार्बोकेटाइन। ये कितना है देख लो भाई, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो अगर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनने का चांसेस है भाई, बिल्कुल है। अगर ये वाला मिथाइल यहाँ की ओर शिफ्ट कर जाए, ठीक है, मिथाइल यानी कि रिंग एक्सपेंशन इसको कहते हैं, तो रिंग एक्सपेंशन अगर हो गया, अब इसको 1 मान लो, इसको 2 मान, सॉरी इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4 और इसको 5, यानी जो 3 साइड से जो मिथाइल ग्रुप शिफ्ट कर गया, कुछ इस टाइप से 5 मेंबर का रिंग बनेगा, है ना। 1 आपने इसको माना था, आपने 2 इसको माना था, 3 इसको माना था, ध्यान से यहाँ पर 4 और इसको 5 माना था। अब देख लो बच्चों, जब 3 से चला गया तो यहाँ पर 2 कार्बन जो है, नंबर 2 कार्बन का एक वैलेंसी फ्री हो गया। फ्री होने के कारण, फ्री क्या कहें, यहाँ पर ही कार्बोकेटाइन बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब जब यहाँ पर आपको कार्बोकेटाइन बना तो यू हैव ऑप्शन कि यहाँ पर एक H हो, यहाँ पर एक H हो, कहीं से भी निकले बात तो बराबर आएगा। तो कहीं से भी H निकाल दो और आपको फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस टाइप से दिख गया, है ना। तो ये मेरा कहने का है। अगर आपको यहाँ पर देखिए E1 एलिमिनेशन आपको दिख रहा है ना, ये आपको देखना होगा। अब रेट ऑफ रिएक्शन का दूसरा क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ पर देख लें, कुछ इस टाइप से मान लिया जाए आपके पास क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन है, यहाँ पर आई, ठीक है, कुछ यहाँ पर आपने आई दे दिया, अब एक बार यहाँ पर आई दे देते हैं, ठीक है। अब ये एक बार यहाँ पर और यहाँ पर आई दे दिया, आपसे पूछा जाएगा रेट ऑफ रिएक्शंस क्या है, तो आप फाइनल प्रोडक्ट की ओर मूव करिए। अगर यहाँ पर निकला, ठीक
ठीक है, यहाँ से निकला, ये एलाइल है,